अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एलिवेटर हाईएस्ट वे। एलिवेटर के बेसिक कंपोनेंट के मुतालिक ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। फर्स्ट पार्ट में एलिवेटर की कार के मुताबिक बताया था और पार्ट 2 में भी एलिवेटर की कार के मुतालिक दूसरी डिटेल बताई थी। और ये थर्ड पार्ट है जिसमें हाईएस्ट वे जो एलिवेटर का होता है उसके बाबत तफसील आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह मजीद वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको एलिवेटर के मशीन रूम के मुतालिक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और एलिवेटर के कंट्रोलिंग के मुतालिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और इसके अलावा एलिवेटर की सेफ्टी बाबत आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और मजीद भी वीडियो इस तरह मैं पार्ट बनाता जाऊंगा। ये थर्ड पार्ट है, इंशाल्लाह इसके बाद फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट आएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं एलिवेटर के हाईएस्ट वे की। दोस्तों, यहाँ पर हाईएस्ट वे के बारे में हम समझेंगे। हाईएस्ट वे एक शाफ्ट होती है आरसीसी स्ट्रक्चर की, रीइंफोर्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कार जो है लिफ्ट की वो ट्रेवल करती है, वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। जो हाईएस्ट वे है वो जिसमें एक एंट्रेंस के दरवाजे भी होते हैं और कई फ्लोरों पे वो ब्लाइंड दरवाजे होते हैं। ब्लाइंड हाईएस्ट वे होती है जहाँ उसके दरवाजे नहीं होते हैं तो इस वजह से उसको ब्लाइंड कहा जाता है, वहाँ पर कार नहीं रुकती है। बाकी जिस फ्लोरों पे दरवाजे होते हैं तो वहाँ पर लिफ्ट की कार रुकती है। ये बेसिकली हाईएस्ट वे एक वर्टिकल शाफ्ट है जिसके अंदर कार मूव करती है और उसकी दूसरी जो लिफ्ट की एक्सेसरीज है वो इंस्टॉल होती हैं। हाईएस्ट वे में कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं उसको हम इस वीडियो में मेन समझेंगे। तो सबसे पहला जो है गाइड रेल जो कार की होती है या काउंटर रेल की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिर काउंटर वेट उसकी डिटेल बताऊँगा। उसके बाद सस्पेंशन हाइस्टिंग रोप जो कार के अंदर या कार के लिए या काउंटर वेट के लिए यूज़ होती है तो उसको ब्रीफ करूँगा। उसके बाद लैंडिंग हाइस्ट वे डोर तो मैं उसको ब्रीफ करूँगा। और फाइनली जो बफर जो पिट में लगते हैं और उससे रिलेटेड जो पिट में दूसरी चीज़ें लगती हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। एक एक आइटम को हम लेते हैं और मैं आपको वो ब्रीफ करता हूँ। यहाँ पर हाईएस्ट वे के जो मेन कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले जो गाइड रेल है उसको हम समझेंगे, जो गाइड रेल कार या काउंटर वेट में लगाई जाती है। गाइड रेल एक स्टील ट्रे के जो टी फॉर्म में बना होता है जिसकी मदद से हाईएस्ट वे के अंदर लिफ्ट वो मूव कर रही होती है नीचे या ऊपर की तरफ। वो टी फॉर्म में होता है जैसे रेल की पटरियां होती है जिसकी मदद से ट्रेन जो है वो मूव करती है, इसी तरह ये गाइड रेल है, इसकी मदद से लिफ्ट मूव करती है और डायरेक्शन बताती है तो ट्रेवल जो लिफ्ट को करना है किस डायरेक्शन में ट्रेव करना है। एलिवेटर के काउंटर वेट में भी लगाया जाता है और कार के साथ भी लगाया जाता है और नॉर्मली जो माउंट होता है वो हाईएस्ट वे के अंदर लगाया जाता है। जो ये गाइड रेल के बाद हम उसकी डिटेल को समझेंगे। गाइड रेल में हाईएस्ट वे फिक्स होती है, वो स्टील ब्रैकेट की मदद से होती है। तो स्टील ब्रैकेट में कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले जो स्टील ब्रैकेट का नंबर 1 का है जो वॉल ब्रैकेट, एक्सटेंशन, रेल एंगल, रेल क्लिप और गाइड रेल। तो ये नंबर 1 जो है वॉल ब्रैकेट, ये वॉल ब्रैकेट ये एल टाइप की होती है, ये दीवार के साथ लगाई जाती है। और नंबर 2 जो है एक्सटेंशन कहलाती है। वॉल ब्रैकेट के ऊपर जो ये प्लेट लगती है इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। नट बोल्ट जो वॉल ब्रैकेट के साथ हम फिक्स करेंगे। और इसके बाद नंबर 3 पे भी जैसे ये वॉल ब्रैकेट हमने लगाई थी ये रेल एंगल ब्रैकेट कहलाती है या रेल एंगल कहलाती है। रेल एंगल इस वजह से कर रहे हैं तो ये रेल के साथ कनेक्ट हो रही है और ये वॉल ब्रैकेट इसको इस वजह से बोल रहे हैं तो ये दीवार के साथ। दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये नंबर 2 एक्सटेंशन लगाई जाती है। एडजस्टमेंट के स्लॉट टाइप के होल दिए हुए हैं, इसकी मदद से वो एडजस्ट कर सकते हैं, गैप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 4 पर ये रेल क्लिप दी हुई है। जो ये नंबर 3 है रेल एंगल और इसके साथ ही ये गाइड रेल फिक्स करने के लिए नंबर 4 जो है वो रेल क्लिप है, इसकी मदद से रेल ब्रैकेट के साथ ये गाइड रेल कनेक्ट हो जाती है। और नंबर 5 पे हैं गाइड रेल। तो ये गाइड रेल होती है, इस गाइड रेल की मदद से कार या काउंटर वेट नीचे ऊपर होता है और इसकी डायरेक्शन के हिसाब से स्लाइड करता है नीचे ऊपर की तरफ, तो ये गाइड रेल कहलाती है। तो ये जो आपने एक्सेसरीज एक एक करके मैंने आपको ब्रीफ की और ये उसी की कंप्लीट ये असेंबली है। ये गाइड रेल ये कंप्लीट असेंबल हो गई और उसकी शेप ये होगी और ये दीवार के साथ कनेक्ट होगी और ये गाइड रेल का जो आउटलुक या फाइनल लोकेशन आएगी और इसके साथ शूज़ कनेक्ट होते हैं
वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और शूज़ फिर कार के साथ या काउंटर वेट के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर वो इसकी गाइड रेल की मदद से स्लाइड करते हैं। तो उसके बाद फिर काउंटर वेट की गाइड रेल, जैसे ये ऊपर वाली आपने गाइड रेल जो मैंने ब्रीफ की वो कार की गाइड रेल थी, और नीचे जो है ये काउंटर वेट की गाइड रेल है जो फिक्स होती है हाईएस्ट वे के अंदर, जो स्लाइडिंग ब्रैकेट के साथ फिक्स होती है। तो इसके जो एक एक कंपोनेंट हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखें ये 3 चीज़ें मैंने दिखाई हैं, नंबर 1, 6, 7। इस वजह से ये चीज़ें दिखाई हैं क्योंकि ऊपर वाली सेम चीज़ें ये नीचे यूज़ हो रही हैं, मगर जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं या थोड़ी मुख्तलिफ है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1 पे यहाँ पर वाल एंगल दी हुई है, तो ये वाल एंगल है, और ऊपर वाला था वाल ब्रैकेट। वाल एंगल और वाल ब्रैकेट तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज पर साइड कंडीशन। और नंबर जो 6 है तो वो है काउंटर वेट ब्रैकेट एक्सटेंशन, जो काउंटर वेट की ये ब्रैकेट है उसकी एक्सटेंशन। तो इसकी एक्सटेंशन जो कार की जो एक्सटेंशन थी और काउंटर वेट की जो एक्सटेंशन है इसमें डिफरेंस है, इस वजह से इसको नंबर 6 दिया गया है। और नंबर 7 पे काउंटर वेट रेल एंगल, जो काउंटर वेट की रेल एंगल है वो दिखाई गई है, और उसके साथ ये नट भी पड़े हुए हैं, और नट ये कनेक्ट हो जाएंगे ये 8 नंबर के साथ। 8 नंबर ये बोल्ट हैं या क्लिप्स हैं या वाशर है, ये नट और वाशर इसके साथ क्लिप्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद ये 9 नंबर पे ये गाइड रेल है। गाइड रेल किसकी? ये काउंटर वेट की गाइड रेल। तो ये काउंटर वेट की गाइड रेल ये पार्ट्स में थी, और जब ये इसको कंप्लीट असेंबल करेंगे तो उसकी ये शेप हो जाएगी, इस तरह से ये बनेगी। क्योंकि ये काउंटर वेट हमेशा तो दीवार की तरफ होता है, और ये जो एक ब्रैकेट है कार की इस तरफ होती है, दूसरी इसकी अपोजिट पैरेलल में होती है, तो इनकी डायरेक्शन ऐसे ही बराबर होती है, कार मूव कर रही होती है। और ये कार की साइड में काउंटर वेट चल रहा है तो दीवार इसकी इस तरफ होगी, ये सेम ही दीवार आ रही है, फिर दूसरी ब्रैकेट इसके पैरेलल लगेगी, इसके बीच में काउंटर वेट मूव करेगा। तो ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको वीडियो की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। हाईएस्ट वे के जो गाइड रेल कार और काउंटर वेट की, उसमें गाइड रेल में जो क्लिप्स लगते हैं, जो गाइड रेल के साथ जो गाइड रेल को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे ये शेप देख रहे हैं ये गाइड रेल है, उसके साथ ये ब्रैकेट लग रही हैं और ब्रैकेट के साथ ही ये क्लिप्स लगे हुए हैं। तो इस क्लिप्स के जो हैं गाइड रेल के वो उसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप जो नॉर्मली यूज़ होते हैं? एक कहलाता है एम क्लिप्स, जिसे फोर्ज क्लिप बोला जाता है। फोर्ज क्लिप इसे इस वजह से बोला जाता है जो इसकी कास्टिंग फोर्जिंग के ज़रिए से होती है, और इसको फोर्ज क्लिप का नाम दिया गया है। ये गाइड रेल के साथ ये कनेक्ट हो जाती है। एक ये फोर्ज क्लिप होती है, और दूसरी ये स्लाइडिंग क्लिप होती है, और तीसरी ये कंबाइन क्लिप होती है जहाँ SH क्लिप भी कहा जाता है। तो ये नॉर्मली 3 किस्म की ये गाइड रेल की क्लिप्स यूज़ होती हैं लिफ्टों में गाइड रेल को होल्ड करने के लिए। हाईएस्ट वे गाइड रेल में जो कुछ ब्रैकेटें स्पेशल किस्म की होती हैं। स्पेशल किस्म की किस तरह होती हैं? जैसे एक कंबाइन ब्रैकेट हम बोलते हैं। कंबाइन ब्रैकेट नॉर्मली वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर लिफ्ट के इक्विपमेंट की अरेंजमेंट, जैसे कार और काउंटर वेट की जो अरेंजमेंट है या लिफ्ट की इंस्टॉलेशन, तो वो बहुत क्लोज होती है और जगह या स्पेस का मसला होता है, और ये परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के पास, मानो वर्टिकल वो नज़दीक चल रही होती हैं। उसका ये प्रैक्टिकली आप देखें ये जो मेन कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें मखसूस बता रहा हूँ क्योंकि पहले आपको एक्सप्लेन कर दी, वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है वो नहीं बता रहा, जो कुछ डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर नंबर 1 पे वाल एंगल है, नंबर 2 पे एक्सटेंशन है, नंबर 10 पे कंबाइंड ब्रैकेट है। नंबर 1 पे वाल एंगल है जो वाल के साथ लगी जाती है, और नंबर 2 पे ये एक्सटेंशन है, तो वो एक्सटेंशन जो वाल के से हटकर जो ब्रैकेट के साथ एक्सटेंशन लगेगी वो है। और नंबर 3 पे कंबाइंड ब्रैकेट है। कंबाइंड ब्रैकेट इसको इस वजह से बोल रहे हैं, तो गाइड रेल इसमें देखें ये गाइड रेल एक ये भी लगी हुई है, दूसरी भी लगी हुई है। तो ये नज़दीक गाइड रेल एक होती है, कार की गाइड रेल होती है, और दूसरे काउंटर वेट की गाइड रेल होती है। तो ये करीब लग रही होती हैं जगह की स्पेस की हिसाब से, या वो एज पर डिज़ाइन जब प्लान लेआउट में आप देखेंगे तो उसको ज़्यादा क्लियर होगा। उसी तरह ये गाइड रेल की ये एक कंप्लीट असेंबली है, इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि जैसे ये आपस में
ये कंबाइन हो जाती है सारी, नज़दीक गाइड रेल लगी हुई है, एक गाइड रेल ये दूसरी लगी हुई नज़दीक है, और इसकी असेंबली इस तरह से बन जाती है, तो इसको हम कंबाइन ब्रैकेट गाइड रेल कहा जाता है या कंबाइन ब्रैकेट कहा जाता है, जो ब्रैकेटों के साथ गाइड रेल असेंबल हुई है। उसके बाद नंबर बी पे है कॉम्बिनेशन ब्रैकेट। नंबर ए पे था कंबाइंड ब्रैकेट और नंबर बी पे है कॉम्बिनेशन ब्रैकेट। कॉम्बिनेशन ब्रैकेट जो है इस्तेमाल होती हैं दोनों के लिए। दोनों किसके लिए? एक तो वो काउंटर वेट के लिए भी इस्तेमाल होती है और दूसरे कार के लिए भी। जैसे इस तस्वीर में आप देख सक रहे हैं, जो ये यहाँ पर आप देखें ये दीवार आ जाएगी, और उसके जो ये नंबर पे मैंने कंपोनेंट है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले यहाँ पर देखें ये दीवार आ जाएगी, ये दीवार के साथ ही हो ये ब्रैकेट लगेंगी, और दीवार के साथ जो ये स्पेस है ये गाइड रेल लगी हुई है और दूसरी गाइड रेल, इसके बीच में ये काउंटर वेट चलेगा, वेट मूव होगा। और ये जो गाइड रेल है ये कार की गाइड रेल है, ये कार यहाँ पर एक गाइड रेल, एक इस तरफ से दीवार होगी और उसके साथ ये गाइड रेल लगी होगी, इनके बीच में ये कार मूव करेगी। तो अभी इसके जो नंबर दिए हुए हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 3 पे कार रेल एंगल, तो ये कार की रेल की ये एंगल दी हुई है तो उसको ब्रीफ कर रहा है। और नंबर 7 पर है काउंटर वेट रेल एंगल, जो आपको मैंने बताया ये काउंटर रेल की ये एंगल है, ये उसको बता रहा है। नंबर 11 पर है वाल ब्रैकेट, ये वाल की ब्रैकेट है, ये दीवार के साथ लगेगी, इधर भी ये नज़र आ रही है और दूसरी इस तरफ भी है। और उसके बाद है फ्रंट चैनल, को हम ये फ्रंट चैनल बोलते हैं। और नंबर 13 पर है ये साइड आर्म्स, जो साइडों में ये जो दो लग रही हैं इसको साइड आर्म बोला जाता है। तो कहने का मकसद है जो ये वाली जो स्पेस है इसमें काउंटर वेट मूव करेगा और ये वाली सामने वाली स्पेस है यहाँ पर कार मूव करेगी, इस वजह से इसको कार की गाइड रेल बोला जाता है और ये काउंटर वेट की गाइड रेल कहलाती है। अब हम समझते हैं काउंटर वेट। काउंटर वेट क्या होता है? काउंटर वेट दोस्तों, काउंटर वेट जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ये काउंटर वेट है, वो हाइस्ट के अंदर ये मूव करता है और इसकी अपनी ये गाइडें होती हैं और ये दीवार के साथ नीचे या ऊपर की तरफ मूव करता है और हाइस्ट वे के अंदर लगता है। ये काउंटर वेट होता है लिफ्ट कार का वेट को बैलेंस करने के लिए। जैसे तराजू होती है, तराजू के एक पल्ले पर आप कोई वज़न डालते हैं और दूसरी तरफ वेट होता है, ये इसी तरह लिफ्ट का ये वेट होता है। एक कार के अंदर लोग होते हैं या कोई मटेरियल होता है और दूसरी तरफ ये कार के अंदर लोड होता है, जो उसको बैलेंस करते हुए कार को नीचे या ऊपर इसकी मदद से और ऊपर जो मोटर होती है उसकी मदद से ये मूव होता है और इसको ये बैलेंस करता है। ये काउंटर वेट है जो वायर की मदद से ये सस्पेंड हुआ होता है, हैंग हुआ होता है, और ये वायर पुली की मदद से और कार के साथ ये कनेक्ट हुई होती है और ये नीचे या ऊपर की तरफ मूव ये गाइड रेलों की मदद से करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाइड रेलें, इनकी मदद से ये मूव करता है। काउंटर वेट को हम बैलेंस करते हैं, वो बैलेंस किस तरह से करते हैं? जो काउंटर वेट का जो मास होता है उसका कंप्लीट कार का उसका रेटेड लोड लेते हैं। कार का मास होता है माना कार का जो वजन होगा टोटल और उस रेटेड लोड होगा, रेटेड लोड माना जिसने पे ये डिज़ाइन हुई है, और उसको बराबर हमें किया जाता है डेड वेट जो कार का होता है और उसको 45% से 50% रेटेड लोड उसमें डालकर उसको बैलेंस किया जाता है। तो इसको किस तरह बैलेंस करते हैं या उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखें ये जैसे ये कार है और ये काउंटर वेट है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। जब इंस्टॉलेशन करते हैं प्रैक्टिकली बैलेंस किस तरह किया जाता है मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर ये जो थ्योरेटिकल या मैन्युफैक्चर जो बैलेंस का तरीका बताया हुआ है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रैक्टिकली हम इस तरह करते हैं कि जो ये काउंटर वेट और कार इन दोनों को आपस में हम बराबर करते हैं। बराबर इस तरह करते, पहले जो रस्से जो इसमें केबल डली हुई है इसको डालकर फिर होल्ड कर देते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। जब इक्वल दोनों हो जाएंगे तो इसमें काउंटर वेट में 45 या 50% वो रेटेड लोड ऐड करेंगे। रेटेड लोड क्या होता है? रेटेड लोड वो होता है जो कार के डिज़ाइनिंग में डाला जाता है। जैसे मैंने आपको ये जो एलिवेटर का जो पार्ट 1 की मैंने वीडियो बनाई उसमें ये एक्सप्लेन किया था, ये जो कार ये मुख्तलिफ रेटेड लोड पे ये डिज़ाइन होती हैं। सपोज़ करते हैं हमारी कार जो 1000 kg पे डिज़ाइन है, कार के अंदर जो लोग जाएंगे जहाँ उनका वज़न 1000 होना चाहिए, जैसे 1000 को 75 से हम डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर 13 लोग जा सकते हैं, तो 1000 ये रेटेड लोड है। तो 1000 रेटेड लोड है, उसका जो हम क्या करते हैं तो वो 45 या 50% वेट को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ कंप्लीट कार का मास होता है। कंप्लीट कार का मास से मुराद ये है कि जो कार है उसका अपना वज़न होता है। जैसे ये कार है
तो ये इसमें ज़ाहिर है स्टील स्ट्रक्चर भी लगा होगा, फ्रेम भी लगे होंगे, लाइटिंग भी लगी होंगी, फ्लोरिंग भी लगी होंगी, सीलिंग भी लगी होगी। जो इसका कार का अपना लोड है वो कंप्लीट कार का मास कहलाता है या लोड कहलाता है, प्लस रेटेड लोड। रेटेड लोड का मतलब ये कार कितने लोग उठा सकती है। जैसे 1000 kg पे डिज़ाइन है सपोज़ करते हैं, तो 1000 kg के हिसाब से 13 लोग उठा सकती है। जहाँ इसके अंदर 1000 kg आपने वज़न डाल दिया तो ये दोनों को ऐड किया जाता है। कंप्लीट कार का मास जो कार का अपना वज़न होता है और रेटेड लोड जिसके कार उठाने के लिए डिज़ाइन हुई है, इन दोनों को ऐड किया जाता है और इन दोनों को बराबर किया जाता है। डेड वेट ऑफ कार, डेड वेट कार का मतलब है तो जो कार का अपना ये कंप्लीट वज़न होगा उसको हम बोलते हैं। ये कार जब रुकी हुई है इसका अपना वज़न हो गया तो वो डेड वेट कहलाता है। और उसको प्लस 50% सपोज करते हैं हम लेते हैं तो 50% रेटेड लोड। रेटेड लोड का मतलब है 1000 kg की हमने जैसे ये मैंने बताया तो वो डिज़ाइन हुआ है, 1000 का 50 करेंगे 500 kg हो जाएगा। तो 500 kg और प्लस कार का डेड वेट कहलाता है वो लें, या कंप्लीट कार मास ले लें या इसको डेड वेट भी बोला जाता है वो ले लें, और प्लस 50% रेटेड लोड। ये आपको थोड़ा शायद समझने में बड़ा मुश्किल हो मगर हम फिज़िकली जो बैलेंस करते हैं उसका तरीका यही होता है। तो ये कार और काउंटर वेट को दोनों को बराबर करते हैं और ऊपर से इसको होल्ड कर देते हैं। जब इन दोनों को बराबर करके फिर वो होल्ड किया हुआ है इनको आपस में बराबर करके वेट डाल के एडजस्ट करते हैं। जब तारोज़ों की तरह दोनों ये बराबर हो जाएंगे फिर उसमें जो काउंटर वेट है इसमें 50% रेटेड लोड या 45% वेटेड लोड जो भी डिज़ाइनर ने या स्पेसिफिकेशन में या मैन्युफैक्चर ने रिकमेंड किया है वो आप ऐड करेंगे। तो इस तरह काउंटर वेट को बैलेंस किया जाता है कार के साथ। उसके बाद हम काउंटर वेट के जो कंपोनेंट हैं उनको हम समझेंगे। काउंटर वेट के जो मेन कंपोनेंट है, एक फ्रेम है उसके अंदर ये फिलर या काउंटर वेट डले हुए हैं। इसके जो ये मेन पार्ट्स हैं या कंपोनेंट है वो कौन कौन से, जैसे टॉप पार्ट, इसका टॉप पार्ट क्या होता है, बॉटम पार्ट असेंबली क्या होती है, वर्टिकल प्रोफाइल क्या होता है, फिलर वेट क्या होता है, गाइड शूट क्या होते हैं। तो इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम हाईएस्ट वे के जो काउंटर वेट है उसके एक को हम समझते हैं टॉप पार्ट असेंबली। टॉप पार्ट असेंबली कौन सी होती है, इसकी ये ऊपर वाली असेंबली है इसको टॉप पार्ट असेंबली बोलते हैं। और ये टॉप पार्ट असेंबली का जो शीट होती है वो 4 mm की थिक की होती है और हेज प्लेट जो होती है वो 8 mm की थिक होती है। जो शीट जो नीचे लगी हुई है या बैंड बनी हुई है तो उसको हम बोलते हैं बैंड शीट। बैंड शीट माना यू शेप में बैंड हुई होगी। और ऊपर दूसरी जो ये हेज प्लेट कहलाती है वो थिक प्लेट होती है तो वो 8 mm की होगी, उससे डबल थिकनेस की होगी। इसके साथ जो ये रस्से होते हैं या केबल होती है, रोप होती है, वो अटैचमेंट होती है और इसके साथ फिक्स होती है, जैसे इस काउंटर वेट को उठा सके या इस पर फोर्स अप्लाई करे। और इस हेज प्लेट में ये सुराख किए जाते हैं और ये लगाई जाती है और ये स्प्रिंग भी इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये टॉप असेंबली कहलाती है या टॉप पार्ट असेंबली कहलाता है काउंटर वेट का। उसके बाद हम समझते हैं बॉटम पार्ट। तो ये बॉटम पार्ट की उसी तरह जैसे ऊपर ये 4 mm की थिकनेस थी और 8 mm की थिकनेस है, इसमें भी ये 4 mm की थिकनेस और नीचे जो बफर वाली प्लेट है जो नीचे इसकी लगेगी तो वो 8 mm की थिकनेस होगी। तो जैसे नीचे ये बफर के ऊपर भी बैठ सके या मजबूत हो और ये लोड भी फिलिंग का उठा सके, तो ये इस असेंबली को ये जो पार्ट होता है नीचे वाला इसको बॉटम पार्ट कहते हैं। और उसके बाद है वर्टिकल प्रोफाइल। वर्टिकल प्रोफाइल जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं जो काउंटर वेट है उसके राइट और लेफ्ट साइड में जो सेक्शन बना हुआ है यू शेप का उसको हम वर्टिकल प्रोफाइल बोलते हैं। यू शेप का इसमें शेप बनी हुई है और इसमें एक ऊपर ये जो यहाँ पर ये एक रिटेनिंग प्लेट लगाई जाती है जो काउंटर वेट जो ये नीचे है इसको अंदर फिल करने के लिए यहाँ से हम इसमें अंदर डालते हैं और फिर नीचे यू बना हुआ है तो इसकी तरफ ये मूव करते हैं और ये इसके अंदर फिलर वेट या काउंटर वेट जो फ्रेम के अंदर जो फिलर वेट है वो हम फिल करते हैं। दूसरा ये स्टैंडर्ड वर्टिकल जो प्रोफाइल होता है उसमें नॉर्मली ये 60 फिलर वेट होते हैं जो इसके अंदर डाले जाते हैं। तो 60 का वेट जो है वो डिफरेंस हो सकता है लोड के हिसाब से, वो पतले भी होंगे मोटे भी होंगे, वो डिपेंड करता है, वो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है। फिलर वेट उसको समझते हैं। फिलर वेट जो नॉर्मली जो काउंटर वेट के अंदर जो ये फिलर वेट लगा होता है तो वो फिलर वेट जो होते हैं वो नॉर्मली जो डिज़ाइन हुए होते हैं या बने हुए होते हैं वो कास्ट आयरन के भी होते हैं और कंक्रीट के भी होते हैं। कई लिफ्टों में कुछ हिस्सा कास्ट आयरन का होता है और बाकी नीचे वाला हिस्सा कंक्रीट का होता है या मैन्युफैक्चर होता है वही सप्लाई करता है वो अपने स्टैंडर्ड या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
तो कास्ट आयरन और स्टील दोनों के ये फिलर वेट दिए जाते हैं। और उसके अलावा जो फिलर वेट है उसकी साइज़ या गेज वो एलिवेटर के लोड या लिफ्ट के हिसाब से होती है। और जो फिलर वेट होते हैं तो उनके फिलर वेट के जो ये साइड जो प्रोफाइल है या साइड बनावट है वो इसके जो वर्टिकल जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये डिज़ाइन होगी। अगर वर्टिकल प्रोफाइल यू शेप का है तो वो उसी हिसाब से डिज़ाइन होंगे, अगर किसी और शेप का है तो ये उसी हिसाब से फिलर वेट डिज़ाइन किए जाते हैं और मैन्युफैक्चर उस हिसाब से सप्लाई करता है। जो गाइड शूज़ है काउंटर वेट के ये साइडों में लगे होते हैं, जो गाइड रेल की मदद से ये नीचे या ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और गाइड शूज़ ये काउंटर वेट के अपने होते हैं और कार के अपने होते हैं। ये थे ये काउंटर वेट है तो इसके जो गाइड शूज़ हैं वो 4 लगे होते हैं, माने चारों कोनों पे, एक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे टॉप पे लगा होता है और दूसरा राइट साइड पे और तीसरा लेफ़्ट साइड पे नीचे बॉटम की तरफ लगा होता है। उसकी मदद से ही जो काउंटर वेट है वो बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहा होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। ये गाइड शूज़ ही जो गाइड रेल के साथ ये गाइड रेल इसमें इंसर्ट हो जाती हैं, फिर उसी को फॉलो करते हुए ये सारा काउंटर वेट स्मूथली मूव कर रहा होता है। दोस्तों उम्मीद है कि एलिवेटर के बेसिक कंपोनेंट के पार्ट 3 की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने हाईएस्ट वे के बारे में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर की और इसको कंटिन्यू करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में हाईएस्ट वे के जो बैलेंस जो आइटम है जैसे सस्पेंशन रोप है, लैंडिंग डोर से और पिट में जो बफर लगता है या दूसरी चीज़ें लगती है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।